दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बताया कि जहानाबाद जिला का ये एरकी जगह है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बगल में ये सड़क है। इस सड़क से सटे हुए यहाँ महादलित के लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं। ये लगभग 70-80 सालों से यहाँ पर हैं। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इनके घर को खाली करा दिया गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रविदास जाति से हैं, मांझी जाति से हैं, महादलित समाज से हैं, जिनका नेतृत्व अपने बिहार में भी करते हैं। लेकिन पता नहीं नेतृत्वकर्ता के अंदर में क्या हुआ है। वो नेतृत्वकर्ता समाज का नहीं, अपने परिवार का नेतृत्व करता है, अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास करता है। उसी दर्द को बयां करने के लिए कि इस सड़क के किनारे रहने वाले लोग, जो सड़क के किनारे 80 साल से बसे हुए थे, आज किस प्रकार से बीच सड़क पर सोने के लिए विवश हो गए। इसलिए कि इनके पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं है, ये बिल्कुल बेघर हो गए। समझ सकते हैं, एक तरफ सरकार बहुत बड़ी बड़ी ढोल पीटती है, मैं दलितों के लिए ये करूंगा। अब भीम संवाद चल रहा है, भीम परिचर्चा चल रही है, इसलिए कि इनका वोट जो उनको चाहिए, वोट लेकर के और इन्हीं के घर से बाहर निकालना, यही सरकार की नीतियां हैं। इस नीति को अब यहाँ के दलित समाज के लोग समझने लगे हैं। इनको अब पता हो गया है वोट की कीमत, कि हमारी एक वोट की वजह से आप सरकार बना लेते हो। हम जब एक एक वोट अपना बंद कर देंगे तो सरकार नहीं बना सकते हो, और जब तेरी सरकार नहीं बनेगी तो तुम गुंडा को, लखेरा को, लठैत को जगह नहीं दे सकते, उसको प्राश्रय नहीं दे सकते हो और उसको संरक्षण नहीं दोगे। सरकार आज गुंडा पालने में मस्त है। सरकार के विरुद्ध बोलो, जेल में जाओ। कितना जेल में डालोगे भाई? बिहार में ऐसे भी बहुत जेल है। मैं तो चाहता हूं कि 10-20 हजार जेल को और बढ़ा लो, क्योंकि अब जितना भी दलित लोग हैं ना, ये सब सड़क पर उतर करके संग्राम करने के मूड में है, और जेल जाने से यहाँ कोई डरने उड़ने वाला नहीं है। तेरी जेल की कितनों भी ऊंची दीवार होगी ना, उस दीवार में इतनी औकात नहीं है कि इनकी आवाज को रोक ले और इनको कैद कर ले। देखिए, अभी हमारे बीच में ये बेचारी महिला है, इनका दर्द को सुनिएगा तो वास्तव में आपके आंखों से आंसू निकलना तय है। जिनके दिल में सेंसिटिविटी होगी, जिनके दिल में दया होगा। क्या नाम है बहन जी आपका? सोनम देवी। आपका घर एरकी में ही है? हाँ जी। आपके पति का क्या नाम है? लालू दास। लालू दास क्या करते हैं? रिक्शा ठेला चलाते हैं। रिक्शा ठेला चलाते हैं। रहते कहाँ हैं? रोड पर। रोड पर रह रहे हैं। देखिए, अब रोड पर रह रहे हैं। पहले कहाँ रहते थे? रोडे पर। पहले रोडे पर रहते थे, सड़क के किनारे जी। अब आपका घर का क्या हो गया? सब टूट रहा है। घर टूट रहा है। सरकार का कहना है कि हम आपका घर तब तोड़ेंगे जब आपको रहने के लिए कोई घर दे देंगे। आपको घर मिल गया? नहीं मिला घर। घर टूट गया। इनका घर नहीं टूटा है, सुनिएगा, इनका घर ही नहीं टूटा है, इनका दिल टूटा है, इनका परिवार का रिश्ता टूटा है, इनकी परिवार का सपना टूटा है, इनका परिवार का एक एक सदस्यों की जिंदगी जो है वो जिंदगी टूटा है, उसकी सांसें टूटी है। एक बात बताइए, आपके बाल बच्चे कितने हैं? एगो बेटा है, एगो बेटी। एक बेटा और एक बेटी है। बेटा बेटी को भी ऐसे ही सड़क पर? जी हाँ। अब क्या करेंगे? आपको दुख सुनने के लिए कोई आया कि नहीं आया? हाँ, को नहीं लेने सर, हमनी के दुखवा कोई हल करे है कि ना सर। यहाँ रोडवा पर भी लट जीती, रोडवन पर वाले भूमि चमैनी, दुख हल करे वाला कोई नहीं लगी है। देखिए, एक ये बहन जी है, बेचारी रो रही हैं। आप क्यों रो रहे हैं? तो भाई भौजाई के चलते कि रोड पर आ जाएगा तो क्या करेगा? तो भाई भौजाई कहाँ जाएगा? बूढ़ा बूढ़ी वही नु गुजार करके। ये आपके हाँ, ये भाई भौजाई है। और इनको सड़क पर आने से आपको सड़क पर आ जाएगा। इनके आंसुओं का हिसाब देना पड़ेगा नीतीश जी और तेजस्वी जी। ये जो बहन की आंखों से आंसू निकल रही है कि मेरा भाई, मेरी भौजाई, उसका परिवार कहाँ रहेगा, आज इस बात को लेकर के ये आंसू बहा रहे हैं। एक बात तो तय है, इनके एक एक आंसुओं का हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। और बिहार में आप शासन में आ गए सो आ गए। अब बिहार में आपको यहाँ के दलित तो खास करके आपको शासन में नहीं बैठने थे।
अच्छा एक बात ये बताइए, आपका घर कहाँ है? हमारे को तो बेलहाड़ी है। बेलहारी घर है। तो आप सुने कि आपके भौजाई के भाई के घर टूटा तो यहाँ आ गए। हाँ, आ गया। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ अगर कहना इसकी धुरा रहे के पठेंगा दे दो भाई भौजाई के, ओने रहेगा। आप सरकार से ये मांग करें। हाँ, गुजर करेगा। रिक्शा चलाते हैं भाई, वो का अगल पागल तो भाई है एगो। हाँ। वही रिक्शा चलाते हैं, तया से पावर लाते हैं, तो रोज सब्जी। सीओ साहब आए थे, कल आए थे। कल आए थे। तब आए होंगे तो कहे होंगे कि चलिए हम आपको घर बना करके दे देते हैं, जमीन दे देते, तो ऐसा कहे होंगे, मेरा लग रहा है ऐसा। क्या बोले थे कि चलिए घर दे देते हैं? पीछे कहा कि पीछे, हाँ कहे थे कि हाँ पीछे उठा के रहिए। अच्छा, पीछे उठा करके रहिए। पीछे तो ये नहीं बोले कि सीओ साहब पीछे उठा करके रहने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन पैसा है ये नहीं है, तो उठाएंगे कहाँ से? सरकार कॉलोनी देती है, इंदिरा आवास देती है। अब जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बनते थे। सीओ साहब नहीं बोले कि बीडीओ साहब को हम बोलते हैं आपको मकान बनवा देंगे? नहीं बोले हैं। पीछे तो दूसरा कहता कोई लेगा। अच्छा, और पीछे दूसरा के है? पीछे तो दूसरा को हम जाएंगे तो मारेगा। सोचिए, देखिए ये सीओ साहब कितना समझदार हैं और कितना पढ़े लिखे हैं कि कितना जाहिल हैं, ये आप तय करिएगा। थोड़ा शांति बनाइए। ये सीओ साहब कितना पढ़ल लिखल हैं, कितना जाहिल हैं कि गंवार हैं कि मूर्ख हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तय आप करिएगा। इन लोगों के बीच ये कल आए और इनके दुख को सुने और कह दिए बड़ा लहजे में कि पीछे जाके रह लो। पीछे शायद सीओ साहब के बाबूजी के जमीन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सीओ साहब दयालु हैं, तो कह दिए होंगे कि मेरे बाबूजी का जमीन पीछे है, जाके रह लो। बाबूजी का उनका जमीन पीछे है? नहीं। वो हमको लगा कि बाबूजी का शायद होगा, लेकिन इनका कहने कि उनके बाबूजी का वो जमीन नहीं है। अतः जमीन तो दूसरा का होगा ना था। हाँ जी, तो उसमें वो कैसे कह दिया कि ओकरा में रहो? हाँ, मार खाएला पिटाएंगे ना उसे से। ओ, तो दूसरा में जाइएगा तो मार खाएंगे। एक तो मर्दाना और आहा बड़ा है। हाँ। हम क्या करेंगे? ओकरो से मार कर। आपका भी घर यहीं है का? नहीं, अच्छा, ये आपके भगनी है? ना जय धी। देखिए इनका घर मकान टूट रहा है, सारे परिवार लोग इस चीज को देखने के लिए आया है कि मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार अब कैसे रहेगा। सब कोई देखने के लिए आया है, लेकिन अभी तक हमारे माननीय विधायक जी सुदय कुमार जी, अच्छा विधायक जी लगते हैं कि आए होंगे आप लोगों को सुनने के लिए? नहीं आए, नहीं आवे नहीं किए, तो उनको खबर शायद नहीं गया होगा। खबर गया है, लेकिन जरूरत वोट का होता है, इनके समस्या से थोड़ी मतलब है। जरूरत तो इनको वोट के लिए आएंगे। कितना बेशर्मी होकर के आकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं अबरी हमरे वोटवा दीजिएगा। वोट ले लेता है, अब 5 साल तक इसको चोट मारता है, फिर वोटवा दे दिया हूँ उनकरे, देबहू ना। जो घर देगा उसी को वोट देना है ना। सिखाएंगे अबरी। इनका कहना कि जो हमको घर देगा वोट उसी को देंगे, जो घर नहीं देगा उसको वोट नहीं देंगे। लेकिन उस समय जो है, उस समय लोग आते हैं आ कहेंगे कि ला 1000 रुपया वोटवा दे दिया। हमने पैसा पर नहीं। हाँ, वो समय दीदी कहा थी, इस समय रे कहा थी, ये घड़ी छुआ हथिन, छुआछूती समय हो जाता, खेकहू नहीं आते हैं। ये दलितों का दर्द है, ये दलितों का दर्द आप समझ सकते हैं। जो दलित हितैषी पार्टियां हैं, खास करके मैं उनको टैग करना चाहता हूं कि जो दलित हितैषी पार्टी हैं, जो कहते हैं कि मैं आप ही के दुख के लिए जन्म लिया हूं। अभी शायद लगता है कि चूहा के बिल में वो कहां घुस गए हैं, उनको खोजने के बाद भी कोई आता पता नहीं होगा। सब दलित पार्टी कहेंगे कि हम ही सब के भाग्य विधाता हैं, हम ही सब के कर्म लिखने वाले हैं, हम ही सबको भोजन देने वाले अन्नदाता हैं। लेकिन सच है कि आज जब इनका दुख होता है तो कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता है। देखते हैं, देखना इस बात का है कि कितने दलित पार्टियां हैं
कितनी दलित पार्टियां यहाँ बिहार में हैं, कितनी अनुसूचित जाति की पार्टियां बिहार में हैं, जो इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, इनके ऊपर शोषण, इनके ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, इनको घर से भगाया जा रहा है, इनको बेघर किया जा रहा है। आखिर इनको घर के लिए, इनको पुनर्वासित करने के लिए, इनको घर दिलाने के लिए कितने लोग आते हैं, ये देखने वाली बात होगा। इनकी लड़ाई में कौन कौन शामिल हो रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और आप लोगों से, आप हमारे कीमती व्यूअर्स हैं, आप जितने भी लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये TNBR हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब आप इसलिए कीजिए कि मेरा काम जहां जहां गरीबों को पर शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है, वहां पर जाकर के मुखर होकर के, निडर होकर के उनकी आवाज आपके पास तक पहुंचाना, यही मेरा काम होता है। आप हमारे लोग जितने भी व्यूज को, जितने भी देख रहे हैं, सब कोई इस वीडियो को जन जन तक फैलाने के लिए आप अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक उंगली के थोड़ी सी एक्सरसाइज से इन सारे लोगों को घर भी मिलेगा और न्याय भी मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अब हमारे बीच में एक ये भाई है, क्या नाम है आपका? जलंधर कुमार। जलंधर कुमार को पूरा नाम बताइए। जलंधर कुमार मांझी, जो माधी परिवार। अच्छा, जलंधर कुमार मांझी, आपका भी घर टूट गया है? जी सर, टूटने वाला ही है। और मैंने टूटने वाला है, नोटिस है कि तोड़ देना? हाँ, तोड़ देना है। अच्छा, तो घर मिला? नहीं सर, ऐसे ही जी। टूट जाएगा तो कहाँ रहिएगा? टूट जाए तो जैसे बिलट जाएंगे, और क्या करें? टूट जाइएगा तब बिलट जाइएगा। आप इस देश के नागरिक नहीं है, बिलट कह जाइएगा। सरकार की योजना है कि आपको रहने के लिए जमीन देता है। सरकार तो सिर्फ आश्वासन देता है सर। सरकार आश्वासन देता है। आप लोग भी अभी वोट मांगने के लिए आइएगा ना, तो आश्वासन खाली दीजिएगा, सिखाइएगा। खैर सर, समझाएं देंगे, चुनाव आए उसके बाद समझाएंगे। आप समझा देना है, अभी बदला ले ही लेना है जी, है ना? यहाँ पर लगभग सर हमारे बाप दादा से, परदादे से आ रहे हैं, कम से कम 80 साल से यहाँ पर बसे हुए हैं। अच्छा। अब कुछ यहाँ से पीछे जो दमंग लोग बैठे हैं, हाँ। पीछे, अच्छा। सरकार तो हटाना चाह ही रहा है। अच्छा। लेकिन पिछला भी जो आदमी है, हाँ। जो हम लोग खाल कर फेंकना चाहता है, तो वही तो सरकार के आदमी है। बिल्कुल सरकार के आदमी है। सरकार का संरक्षण प्राप्त है। है दो आदमी मिल करके 500 आदमी को कैसे कह सकता कि तोर मकान तोड़ देंगे, तोर घर जला देंगे? एकर मतलब वो आतंकवादी है। इसका मतलब होता है कि गुंडा है, लखेरा है। वैसे लोगों को पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सर। क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा सब सरकार में सब बैठे हुए हैं, यहाँ पर दमंग लोग हैं। अच्छा। और यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर हाँ, गरीब को नहीं बढ़े, अनुसूचित जाति यहाँ पर छुड़ाना चाहता है। अच्छा, यही कारण है जी। तब इस प्रकार से दबंग के सामने घुटने टेक देना पड़ेगा, दबंग के सामने आपको सरेंडर कर देना पड़ेगा कि ले भैया आओ, जो भी करना है कर ले, यही होगा ना? क्या ऐसा होगा कैसे? हम सरकार से लड़ेंगे। अच्छा, आप चूंकि मांझी परिवार से हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। जीतन राम मांझी को नाम सुने हैं? जीतन राम मांझी का नाम कहाँ सुने? उनका तो जान ही रहा है बच्चा। अच्छा, उनका लड़का के नाम सुने हैं? संतोष मांझी जानते हैं? संतोष मांझी को भी जानते हैं। आप लोगों को दुख दर्द सुनने के लिए यहाँ आए हैं कि नहीं आए? नहीं। अरे, जहानाबाद के वो वेलफेयर मिनिस्टर हैं, कल्याण मंत्री, अर्थात जहानाबाद जिला के जितना भी दलित लोग हैं ना, जितना भी खास करके अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको कल्याण करने के लिए वो मंत्री हैं कि भाई आपका कोई घर टूटेगा तो हम आकर के कल्याण करेंगे, आपको भोजन नहीं मिलेगा तो हम कल्याण करेंगे। वो कल्याण मंत्री हैं, तो कल्याण नहीं कर रहे हैं। क्या कल्याण करेंगे? क्या इस सबको तो फंसा कर छोड़ दिए हैं। इनका कल्याण यही हुआ है कि बढ़िया से अमन चैन के साथ घर में रह रहे थे तो घर को तोड़वा दिए, यही इनका कल्याण हुआ है। पहले JDU के साथ में थे, अब उनके पिताजी जीतन राम मांझी कहे कि हमारा एक सीट आओ, हमारे बेटा थी, हमारे दामादों के मिनिस्टर बनाओ। दामाद के मिनिस्टर नहीं बनाए गए, एगो सीट आउट नहीं देगा, तब एकरा में से भाजपा लात मारेगा तो JDU में, JDU लात मारेगा तब भाजपा में। यही इन लोगों का नेता का ये नेतागिरी है और यही इसका चाल और चरित्र है। अरे, बेसिया तो कम से कम 2-4 को कपड़ा बदलती है, लेकिन ये तो बेसिया से भी खत्म है। इसलिए बेसिया से भी खत्म है कि इसका तो कोई चरित्र ही नहीं होता है, इनकी चाल चरित्र कुछ होती ही नहीं है। एक बेसिया तो कम से कम कुछ भी करती है तो इज्जत के साथ करती है, लेकिन इसका तो कोई इज्जत ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने समाज को वोट लेकर के और उसके लिए कोई काम न करे, वो बेसिया से भी गिरा हुआ और उससे भी गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, आप सब इस खबर को देख रहे हैं और आपकी बुद्धि विवेक क्या कहती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों को घर दिलाने के लिए आप लोगों का कर्तव्य होता है कि थोड़ा सा जरूर काम करें। अभी हमारे बीच में ये हैं, जहानाबाद जिला के एरकी गांव से ही हैं। और सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मरछू रविदास है। अच्छा जी जी जी। मरछू जी,
आप यहाँ सुनने में जैसा क्या है कि आप एक समाज को नेतृत्व करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी जी। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि ये जो हो रहा है क्या हो रहा है? बिल्कुल अत्याचार और जुल्म हो रहा है दलित के साथ। इन लोग जो है विगत जो है 80 वर्षों से लगातार इन लोग गरीब गुरबा जो मुसहर चमार जाति के लोग हैं, लोग अस्थायी रूप से निवास करते आ रहे हैं। इनके बाप दादे के समय से ही इन लोग निवास करते आ रहे हैं। और यहाँ का जो है जहानाबाद के अंचला अधिकारी महोदय सीओ साहब जिसको कहते हैं, उन्होंने कहे कि आप लोग 20 फीट छोड़ दीजिए। हम लोगों ने स्वच्छा से हम लोगों इन लोगों को कहा कि भाई 20 फीट हटा लीजिए हम लोगों। उसके बाद जो है पिछले जो है पीछे की तरफ मकान बनाए हुए हैं, उसके बाद वो एक नाला है और नाला के बाद जो है वह जो है हम लोग बसे हुए हैं। हम लोग करीब यहाँ पड़ी 25-30 घर 40 घर बसे हुए हैं इस तरफ में, जो गया पटना रोड से पूर्वी दिशा है। और उसमें वहाँ पर एक दमंग जो है यादव हैं, विष्णुदेव यादव पिता बनौधी यादव, जो यहाँ मकान बनाए हैं। और उनके साले हैं अजीत यादव हैं और क्या वो रामध्यान यादव हैं और अशोक यादव हैं और उनके पिता नंदलाल यादव। इन लोग सभी मिल करके आए और इन लोग कहते हैं कि बस इन लोग को एक झटका में 2-3 दिन में हम फूंक डालेंगे। इन्होंने इस तरह की आप लोगों को फूंक देने का धमकी दिया? पूरा धमकी दिए हैं सर, ऐसी बात नहीं है। इस विषय में जो है कई बार हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से भी मिल चुके हैं और जिला पदाधिकारी से हम जो है पिछले 22/9/2023 को हम लोग मिल करके कहे थे कि जब रोड चौड़ीकरण हो रहा है तो उससे हम गरीबों की विस्थापित होने से पहले कहीं जमीन दे करके स्थापित आप कर दीजिए। और जिसका पेपर प्रभात खबर जो है एक पेपर में भी आया है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा क्लोज करके दिखाइए। सड़क चौड़ीकरण से पहले बासगीत पर्चा व मकान बनाकर कराएं स्थापित। देखिए इस प्रकार से सारे लोग महिला पुरुष मिल करके ये मांग किए थे। हाँ, तो हम लोगों जो है जिला पदाधिकारी महोदय को 22 जो है 9/2023 को हम लोग आवेदन दिए थे और उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले आप लोग को स्थापित किया जाएगा, जमीन दी जाएगी, मकान बनाया जाएगा, तभी हटाया जाएगा। अब आज तक जो है माननीय जिला पदाधिकारी का जो आदेश था, जो उनका सुझाव था, वो दखल खाने में चला गया। वो इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन्होंने जो विष्णुदेव यादव ने हमेशा जो धमकी देते थे, इस विषय में भी हम जो है 17/3/2023 को ग्रामीण जनता के साथ हमने एसपी साहब से भी जा करके हमने मिले थे, जिसका जो है हम देखिए हैं घर में आग लगाने व गिराने की दी जा रही धमकी। तो ये एसपी साहब से आप मिले? एसपी साहब से भी हम मिले हैं और प्रभात खबर जो में पेपर में भी इस बात को आया है, जिसको मैं आपके सामने है, मीडिया के सामने आप दिखा रहे हैं। और इसके बाद अभी तक किसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इन लोग अब जो है दबाव बना रहा है कि जो है प्रशासन पर कि हम ऐसा ही रास्ता लेंगे, जबकि हम लोगों ने मिल करके इनका 14 फीट यही रास्ता है, देखा जाए सर, यही रास्ता है, ये 14 फीट रास्ता है। और इसके बाद रास्ता के बाद इन लोग का पूरब दिशा में भी, पूरब जो दिशा मकान का उस तरफ भी रास्ता इन लोग को बना हुआ है। इसके बावजूद भी हम लोग के साथ जुल्म अत्याचार इन लोग कर रहे हैं। इसकी खबर जो है हम माननीय विधायक जहानाबाद सुजय यादव को भी दे चुके हैं कि भाई आप इस पर जो है कार्रवाई कीजिए, हम लोग को बर्बाद करने वाला है आप ही का समाज से आते हैं। और जब आपके लोग हमारे साथ तंग करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो यह जो है बात उनको भी अवगत करा दिया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं जो है हम सीओ साहब से और हम एसडीओ साहब डीएम साहब से बात कर लेंगे। उन्होंने ऐसे कहा। कितना दिन पहले की बात? यह जो है आज लगातार तो उनसे करीब बात हो ही रही है। हम रात भी फोन किया था। ये शुरुआती किस दिन से बात हो रही है? ये तो विगत जो है 5-6 महीनों से होता, 5-6 महीने से आपने उनको अवगत कराया है, लेकिन आज तक वो बातें करते रह गए डीएम से? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई अभी नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं। आपको लगता है कि सुदय जी आपको इस प्रकार के कार्य में मदद करेंगे, खास करके जो यादव जाति के लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनके साथ ये कंप्रोमाइज करेंगे, चाहे उनको दबाएंगे कि आप ऐसे मत करो, ऐसा आपको उम्मीद है? ऐसा तो माननीय विधायक को सोचना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव आता है तो हम लोग यहाँ के जितने भी दलित हैं सब उन्हीं को वोट हम लोगों ने दिया है, तो उनको एक जिम्मेदारी तो बनता ही है। लेकिन अब आगे क्या सोचते हैं भगवान जाने। लेकिन हम लोग तो उनको सब वोट, एक वोट यहाँ जो है सब लालटेन को। अब एक बात मरछू जी बताइए, आपको दो विवाद है। एक तो कि भाई आपको घर जलाने की धमकी दी जा रही है। घर जलाने के मतलब आपको जलाने की धमकी दी जा रही है, आपके समाज के लोगों को जलाने की धमकी दी जा रही है। एसपी साहब को आपने बताया कि ऐसा है, फिर भी एसपी साहब के कान में जूं तक नहीं रेंगा।
इसलिए कि एसपी साहब दलित समाज से हैं, वो भी एससी कैटेगरी से हैं, बावजूद इसके एसपी साहब कोई एक्शन नहीं लिए। ठीक है, अब आपका आगे का कदम क्या हो? हम फिर जो है आगे का होगा यह सर कि जब नहीं कुछ होगा तो हम रोड पर उतर के आंदोलन करेंगे और हम सबको संगठित कर करके, क्योंकि हम इसका नेतृत्व करते हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम इसका, मेरा एक जिम्मेदारी बनता है, कर्तव्य बनता है। हम एक बाबा साहब के आदर्श को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब को जो है आदर्श को मानते हुए जो है हम इनके साथ रहेंगे, इसलिए कि हम इसी लहू में हम पैदा हुए हैं और इसी लहू में हम जन्म लिए हैं। हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम इन लोग के साथ ईमानदारी से हम लोग को रहें, इन लोग के साथ हम रहेंगे सर, इन लोगों के साथ रहेंगे। और बड़ी आंदोलन की तैयारी आपकी चल रही है, जो है बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। आप देख रहे थे, इनका कहना है सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इन समाज का नेतृत्व करते हैं। इन समस्याओं को लेकर के डीएम साहब से लेकर के एसपी साहब, सीओ साहब, हर किसी के पास में जाकर के मिले हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी इनको सहायता करने के लिए नहीं आया, बल्कि सबको अपने अपने कानों में कड़वा तेल डाल करके सोता रहा। अब देखते हैं आगे आने वाले भविष्य में जीत किनकी होती है, बेईमानों की या फिर ईमानदारों को? इनका घर वापस मिलता है, इनको पुनर्स्थापित किया जाता है या नहीं, या फिर उन दबंगों को जो अपनी दबंगई के साथ कहता है कि हम तुझको जला देंगे और जबरदस्ती तेरा मकान तोड़ करके और हम रास्ता लेंगे। समय का इंतजार कीजिए। बस फिलहाल आप खाली अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि ये जो हो रहा है कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में भेजिए ताकि इनको न्याय मिलने में देर ना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।